अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। इस्लामिक स्टडी एमसीक्यू सीरीज़ जो कि एसोसिएशन बेस्ड सीरीज़ है, आज उसका हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और हम ये बेसिकली 2025 से बैकवर्ड जा रहे हैं। और ये पास पेपर बेस्ड एसोसिएशन है। वो आपका कोई भी एग्ज़ाम पीपीएससी एफपीएससी के अलावा भी अगर कोई आपका एग्ज़ाम होता है और इस्लामिक स्टडी पूछी जाती है तो इंशाल्लाह आपका वो 100% जो है वो कवर हो जाएगा, उसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर में जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन स्पेन। तो जो फाउंडर थे इस्लामिक स्टेट के स्पेन में वो कौन थे? अमीर अब्दुलरहमान वन जो थे वो फाउंडर थे इस्लामिक स्टेट जो स्पेन में बनती है उसके। अच्छा, इधर से वो दो क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछ लेता है आपसे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ स्पेन, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ स्पेन। एक क्वेश्चन वो इस तरह पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ स्पेन बताएं कि कौन है। तो वो अब्दुल अजीज बिन मूसा बिन नसीर, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, मूसा बिन नसीर। तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे स्पेन के। इसी तरह फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ उमैया, उमैया खानदान से जो पहले मुस्लिम रूलर थे स्पेन के वो कौन थे? तो वो अमीर अब्दुलरहमान अल दखिल वन जो थे वो ये थे। ठीक है, ये किस खानदान से थे? तो ये क्वेश्चन दो तरह से है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन स्पेन, अमीर अब्दुलरहमान वन उमैया खानदान से थे। इसी तरह फर्स्ट मुस्लिम रूलर सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो वो मूसा बिन नसीर, आपने उसका आंसर लगाना है। फाउंडर के हवाले से या उमैया के हवाले से पूछ ले तो वो आपने अमीर अब्दुलरहमान वन लगाना है। इसी तरह अगर फर्स्ट मुस्लिम जो खलीफा थे आफ उमैया, उमैया ख़ानदान से जो पहले खलीफा थे वो कौन थे स्पेन में? तो स्पेन में जो कैलिफ थे वो कौन थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तीनों सवाल वो पूछ लेता है। तो वो अब्दुलरहमान और नासिर थ्री थे। ठीक है, नाम सेम है, बस वन टू और थ्री मतलब इस तरह फ़र्क है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान अल नासिर थ्री, तो वो ये थे। ठीक है, तो ये अब जिस तरह की क्वेश्चन की सेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर लगाना है। तो क्योंकि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें तो कंपटीशन का लेवल देखते हुए वो इस तरह की एम्बिग्यूटीज जो हैं वो क्वेश्चंस में करता है, ताकि क्योंकि और जिसने वो डायरेक्ट मतलब क्रैमिंग की होती है उसके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब वो किस तरह ऑप्शन को चूज करे, और वो ऑप्शन बड़े करीब करीब दे देता है और सेम ऑप्शन अक्सर मतलब आपको ऐसे लग रहा होता है कि ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। तो इस तरह वो ऑप्शन दे देता है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द ऑटोमन एम्पायर रिप्रेजेंट द इस्लामिक स्टेट। तो ये कितने साल रहती है? तो ये 624 साल जो है वो रहती है ऑटोमन एम्पायर। स्टार्ट कब होती है? 1299 से ये स्टार्ट होती है ऑटोमन एम्पायर। इसी तरह इसके जो फाउंडर थे ऑटोमन एम्पायर के वो कौन हैं? तो फाउंडर का आपको पता होना चाहिए, उस्मान वन जो हैं वो इसके फाउंडर थे। इसी तरह अगर हम देखें तो जो इसी के दौरान आया सोफिया जो मास्क है, ठीक है, वो कहाँ है ये पूछा जाता है जी। ये इस्तांबुल में है। ठीक है, इस्तांबुल में ये मास्क है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट कैलिफ जो थे वो कौन थे जी? लास्ट कैलिफ की अगर हम बात करें तो वो अब्दुल मजीद टू थे। ठीक है, अब्दुल मजीद टू जो हैं वो लास्ट कैलिफ थे। इसी तरह एक क्वेश्चन वो ये पूछ लेता है कि ऑटोमन रूल्स हंगरी में कितने साल रहा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हंगरी में ऑटोमन अंपायर का रूल कितने साल रहा, 158 ईयर जो है वो हंगरी में ये रूल रहता है। ठीक है, तो ये कोई भी अब क्वेश्चन किसी तरीके से भी वो पूछ लेता है, मतलब ये चार पांच क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है। तो ये चार पांच के पांच क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ईयर्स डिड ऑटोमन एम्पायर रूल इन हंगरी। अच्छा, ये क्वेश्चन आ भी गया है कि कितने साल ऑटोमन एम्पायर्स ने हंगरी पे रूल किया। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि 158 ईयर्स। ये देखिए उसने पूछ भी लिया जी। आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू विच रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये सिंधी में सबसे पहले जो है वो, अगर रीजनल की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें सिंधी में ये सबसे पहले ट्रांसलेट होता है। और ये कौन ट्रांसलेट करते हैं सिंधी में? तो ये अखुंद अजीज़ुल्लाह साहब जो हैं, ये इसको ट्रांसलेट करते हैं सिंधी लैंग्वेज में। ठीक है, इसी तरह जो फर्स्ट जो पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं वो कौन है? वो तो कि इमान खान हैं जी, जो फर्स्ट पंजाबी में करते हैं ये जी, जो पंजाबी में पहली दफ़ा करते हैं। इसी तरह इंग्लिश में जॉर्ज सेल जो हैं वो करते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, जॉर्ज सेल ये इंग्लिश में उसको करते हैं जी फर्स्ट टाइम। ओके हो गया जी। तो ये इस तरह वो कोई भी क्वेश्चन अब सिंधी का पूछे, बलोच पंजाबी का पूछे या इंग्लिश का पूछे, ये मेनली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अब आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एंजल जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। कौन सा जो फरिश्ते जो हैं वो मतलब बारिश बरसाने का काम करते हैं? तो वो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का ये फरीज़ा है बारिश वाला। इस तरह जो हमारे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, उनका क्या क्या ड्यूटी है? वो कोई भी, अब ये हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का पूछ लिया तो बाकी भी तो वो पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के क्या कर उनका क्या काम था? ये वही अम्बिया किराम तक पहुंचाना, ये इनका काम था। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं जी, उनकी अगर हम बात करें, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की बारिश और रोज़ी ग़िज़ा की जो तकसीम है वो इनका काम है। बारिश प्लस रोज़ी वगैरह जो है, रोज़ी ग़िज़ा जो भी है उसकी तकसीम जो है, रोज़ी की तकसीम, वो इनका काम है जी। इसी तरह जो है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या होगा? तो हज़रत इसराफील जो हैं उनका काम क़यामत वाले दिन जो है वो सूर का फूंकना है, ये आपका काम है क़यामत के दिन, जो सूर फूंकना, ये आपका काम है जी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो अगर इनका जिक्र करें तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं उनका क्या काम है जी? मौत के वक्त जान निकालना उनका काम है जी। मौत के वक्त जान निकालना, ये आपका काम है जी। ठीक है, तो ये कोई भी आप किसी भी फरिश्ते का वो आपसे काम पूछते हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच चैप्टर इज इंक्लूडेड इन द बाइबल। तो ये गॉस्पेल ऑफ बरनबास जो है ये इंक्लूड है जी बाइबल में। अगर हम देखें गॉस्पेल किसको कहा जाता है? गॉस्पेल कहा जाता है खुशखबरी को। ठीक है, या अंजील जिसको कहा जाता है जी। अंजील, अंजील का मतलब क्या होता है? खुशखबरी। ठीक है, और ये जो बरनबास थे, ये क्या थे? ये एक शख्स थे जो इब्तदाई ईसाई तारीख में, मतलब इब्तदाई ईसाई तारीख में ये एक शख्स थे। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो थे एक साथी और हवारी के तौर पर जिक्र किए जाते हैं। तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं के एक ये साथी और हवारी के तौर पे इनका जिक्र मिलता है जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस इनके हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन अ सहाबी डिड समथिंग एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट से एनीथिंग अपॉन इट, दिस हदायत शरीफ इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? हदीस तकरीरी कहा जाता है जी इसको। ठीक है, तो बाकी हदीस की जो इकसाम है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी इकसाम है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आप लेक्चर नंबर 5 को विजिट करें, और हदीस की जितनी भी इकसाम है, फिर कोई भी हदीस के मुतालिक कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो वो लाजमी विजिट करें और उसको देखें कि कौन कौन सी इकसाम है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैतुल मक़दस जो है वाज कंकर्ड इन द रेन ऑफ, तो जो बैतुल मुकद्दस या मक़दस जो है वो किसके दौरे हुकूमत में उसको फतह किया गया? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बैतुल मक़दस को फतह किया गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये 16 हिजरी में है या 17 हिजरी में, इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ हैं। तो इसके लिए ये है कि जो मुआसरा होता है और उसका सुलह का जो आगाज़ होता है, जो इसका मुआसरा किया जाता है या सुलह का आगाज, वो किस वो होता है जी 16 हिजरी में। ठीक है, 16 हिजरी में ये मुआसरा होता है। अगर हम जिक्र करें कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने ज़ाती तौर पे चाबियां जो वसूल की हैं, मतलब ज़ाती तौर पे जो उन्होंने हैंड ओवर लिया है, टेक ओवर लिया है, तो वो कब लिया है? तो अगर वो हम देखें तो वो 17 हिजरी है। तो मोस्टली जो दोनों रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा अथेंटिक वो 16 हिजरी का आपको मिलेगा। और बाकी अपने पेपर्स पे डिपेंड करेगा कि पेपर्स में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। अगर तो 16 हिजरी का है और 17 का अवेलेबल नहीं है तो फिर 16 की तरफ मूव करें, और अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो फिर 16 को प्रेफरेंस आप दे लें। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ द रूल ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफेस, तो ये 30 साल है। और इसकी जितनी भी एसोसिएशन है कि हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो राइटली गाइडेड चारों जो खलीफा थे उनका कितना पीरियड, कितना कितना इंडिविजुअल भी वो पूछ लेता है कि किसका कितना पीरियड है। तो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, लेक्चर नंबर 5 में, आप उसको विजिट करके इसकी डिटेल देख सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तवाफ़ ज़ियारा जो है, ये क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन है। अगर हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये फेवरेट क्वेश्चन इसलिए है कि वाजिब और फ़र्ज़ दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ये फ़र्ज़ है जी। तो जो हज कब फ़र्ज़ होता है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, हज का फ़र्ज़ जो है वो कब होता है। तो हज जो है वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ होता है। और मुसलमानों ने पहला हज कब किया? वो भी 9 हिजरी में मुसलमानों ने पहला हज किया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हज कब किया? तो वो 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह हज की जो फर्जियत के अहकाम हैं वो किस सूरा में मौजूद हैं? तो ये सूरा अल इमरान में मौजूद हैं, फर्जियत का जो हुक्म है। तो जो रुकने आज़म है हज का वो कौन सा है? अगर हम रुकने आज़म की बात करें हज के हवाले से तो वो वकूफ़ अरफात है। ठीक है, ये सवाल भी वो पूछ लेता है कि रुकने आज़म बताएं, तो वकूफ़ अरफात जो है तो वो कौन सा है? तो ये जो तवाफ़ ज़ियारा जो कि फ़र्ज़ है, ये किस दिन की जाती है? ये 10 जिलहज को की जाती है जी, तवाफ़े ज़ियारा। ठीक है, ये 10 जिलहज को होती है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। कोई भी इस हवाले से अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से इंशाल्लाह आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी रोट विच बुक ऑफ हदायत। सही अल बुखारी आपने लिखी, और आपकी डिटेल हम पिछले जो हम हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें हमने जितने भी सियासता के राइटर है उनकी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेमस पॉलीमैथ जो थे उमर खयाम। तो ये जिलाली कैलेंडर जो है आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो फेमस आप पॉलीमैथ थे। इसी तरह अगर हम देखें तो इसी सेक्रेड मंथ आपसे पूछे जाते हैं कि इस्लाम में कितने हैं। तो सेक्रेड जो मंथ हैं वो हुर्मत वाले महीने वो 4 हैं जी इस्लाम में। इसी तरह शवाल कौन सा महीना है, ये सवाल वो पूछ लेता है जी। शवाल कौन सा महीना है, तो वो पूछ लेता है, तो वो 10th नंबर का मंथ है। इस तरह इस्लामी महीने की तादाद, जो इस्लामी महीने होता है उसमें दिनों की तादाद कितनी होती है? दिनों की तादाद की अगर हम बात करें तो 29 दिनों की तादाद होती है। हिजरत के बाद जो है इस्लामी साल को कब मुरतब किया गया? तो ये 2 हिजरी में हिजरत के बाद इस्लामी साल को मुरतब किया गया। इस्लामी साल हिजरत के बाद बाकायदा तौर पे जो इस्लामी साल को मुरतब किया गया तो 2 हिजरी में ये मुरतब किया गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कंपाइल्ड हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फतवा। अच्छा, ये तकीउद्दीन अल सुबकी साहब उन्होंने ये फतवा जो है वो कंपाइल की है। अच्छा, ये जो आपकी जितनी भी वन पेपर्स की बुक हैं उसमें ये हमाम इब्ने मंबा का आंसर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर
अगर आप उसको रिसर्च बेस देखेंगे तो ये तकीउद्दीन अल सुक्की साहब हैं। तो इस सीरीज़ करने का फ़ायदा भी आपको यही है कि यहाँ चीज़ें आपके रिफाइंड होके आ रही हैं आपके सामने, और आपको दगो दो करने की भी नहीं होती, और एक सही आप पैटर्न पे, एक सही डगर पे चलते हैं। असल मसला होता है उनके साथ जो पीपीएससी या कोई भी competitive एग्जाम है, वो न्यू एस्पायरेंट होते हैं, वो जो ये पब्लिश बुक्स हैं वो लेते हैं और उनको बस जिस तरह आंसर लगे हुए हैं उसी तरह देख लेते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे नंबर जो हैं वो बन रहे हैं जी मतलब 75 to 80 जी, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो नंबर आते हैं लाइक 55 से 65 के दरमियान। तो वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि जो बुक्स हैं उसमें मिस्टेक्स होती हैं और उसी तरह याद किया जाता है, और वो आपकी जो परमानेंट मेमोरी लाशऊर में चले जाती हैं चीज़ें, और वो आप उन्हीं को फिर वो रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो एग्जैक्ट नंबर आप बना रहे होते हैं वो आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं आते। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड। ये गजवा तबूक है जी, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लास्ट गजवा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये गजवा कब होता है? ये 9 हिजरी का गजवा है, गजवा तबूक ये 9 हिजरी में होता है। इसी तरह ये वो फर्स्ट गजवा था जो मतलब अरब से बाहर लड़ा गया, और ये पूछते हैं कि ये किसके खिलाफ, तो ये रूमियों के खिलाफ ये गजवा जो है ये लड़ा गया था। टोटल अगर गजवात की तादाद पूछी जाए तो वो 27 है जी, टोटल अगर गजवात की तादाद पूछी जाए तो ये टोटल गजवात जो हैं वो 27 हैं। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस गजवा पे गए तो वो अपनी नियाबत किसको दे गए थे? तो नियाबत जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप दे गए थे जी, नियाबत। अब जो नियाबत है उस ये आपको नया वर्ड लग रहा होगा, तो नियाबत को देख लेते हैं कि नियाबत क्या चीज़ होती है। नियाबत बेसिकली उस चीज़ अपनी जगह किसी को मुकर्रर करना, इसको नियाबत कहा जाता है। ठीक है, अपनी जगह किसी को मुकर्रर करना, इसको नियाबत कहा जाता है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु टेन्योर द ऑफ खिलाफत वाज, तो ये 10 साल 5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली जो है ये बनता है जी, 10 साल और 5 मंथ ये आपका अरसा बनता है। 10 साल 6 मंथ का ऑप्शन आए या 10 साल 5 मंथ का ऑप्शन आए, अब ये डिपेंड्स करता है पेपर वाले पे। तो वैसे 10 साल 5 मंथ का अरसा है, और ज़्यादा वो मतलब ओपन कर दे तो वो 10 साल ही सिंपल दे देता है आपको ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आपने फिर चलना होता है जी। अगले सवाल की तरफ अ, अ, जाने से पहले देख लेते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कबीला किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, बनु अदी कबीला जो है वो आपका कबीला है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शहादत। तो शहादत क्या है? गवाही देना, यानी टेस्टिमोनी जो है, गवाही देना या शहादत देना उसको टेस्टिमोनी कहा जाता है। तो ये आपने जस्ट इसमें मीनिंग ही बताना है और इसमें कुछ नहीं बताना। तो ये शहादत का क्या मतलब होता है? टेस्टिमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डेज डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे एट गार सौर। तो 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में रहे। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ लेता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्टेड एट मक्का, स्टेड एट मक्का आफ्टर कनकेस्ट, फतह मक्का के बाद मक्का में आप कितने दिन ठहरे। तो ये क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है जी, वो 15 दिन जो है वो आप ठहरे जी उधर फतह मक्का के बाद 15 दिन, और गारे सौर में 3 दिन। तो ये डिफरेंस आपने रखना है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अनहो डाइड, तो ये 630 एडी में आपकी डेथ होती है। नवंबर 630 में आपकी पैदाइश जो है वो 603 में होती है, और 630 में आपकी वफ़ात होती है। आप हजरत उम्मे कलसूम जो वो डॉटर किन की थी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बेटी थी जी। इसी तरह अगर हम देखें तो टोटल डॉटर्स ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 4 बेटियां थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे बड़ी बेटी वो पूछ लेते हैं जी कौन सी है? तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम जो हैं वो सबसे बड़ी बेटी हैं, एल्डेस्ट। इसी तरह छोटी जो सबसे हैं वो हज़रत फातिमा
अलैहिस्सलाम या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो सबसे छोटी हैं जी। इसी तरह बाकी हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम, तो ये चार बेटियां आपकी थी। तो बाकी दो जो बेटियां थी वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर थी, हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम, जिसकी वजह से आपको जुल्न नूरैन भी कहा जाता है, दो नूरों वाला। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मसीह उल इस्लाम इज़ द टाइटल ऑफ, तो ये किन का टाइटल है? तो ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी उनका ये टाइटल है जी। आपकी वफ़ात का वो पूछ लेते हैं। 652 AD में आपकी वफ़ात होती है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फ़ातिह खुरसान किसको कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। फ़ातिह खुरसान किसको कहा जाता है? ये हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर को कहा जाता है जी। फ़ातिह खुरसान हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर। इसी तरह अमीन उल उम्मत किसका टाइटल है? तो अमीन उल उम्मत या अमीन उल उम्मत किसको कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अमीन उल उम्मत कहा जाता है, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से जी पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु नरेटेड मोस्ट अदाइट, तो ये किसने सबसे ज़्यादा जो दायित हैं वो लिखी? तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो हदीसें हैं वो लिखी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इनकी अगर हदीसों का अगर हम जिक्र करें तो ये कितनी हैं? तो ये 5374, यानी 5374, ठीक है, 5374 अहादीस जो हैं आपने नरेट की हैं। सबसे ज़्यादा आपकी हदीसें हैं जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इन विच बैटल डिड अब्दुल्ला बिन अबी बैक विद हिज सोल्जर्स, तो इनके हवाले से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। गजवा ओहद, आपसे ये पूछा जाता है गजवा ओहद कब होती है? तो ये 3 हिजरी की जंग है जी गजवा ओहद। गजवा बदर जो है वो 2 हिजरी में होती है, और गजवा हुनैन जो है वो 8 हिजरी में होती है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट वर्स इन सूरह बकरा, जो सबसे बड़ी सूरत है वो कौन सी है? वो सूरह बकरा में 282 जो सूरह है जिसमें आयतुल कुर्सी आती है वो सबसे बड़ी सूरत है। अच्छा, टोटल आयात कितनी है सूरह बकरा में? तो टोटल आयात पूछी जाए तो वो 286 है। ये दो क्वेश्चन। और बकरा के मानी दी कौ है जी, ठीक है, बकरा के मानी भी वो पूछ लेता है, तो कौ जो है वो इसके मानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड मुस्लिम्स फर्स्ट कंकर जो रेस्लम्स, तो ये कब उन्होंने ये कंकर किया? ये 637 में, जब मुसलमानों ने ये 637 जो है वो 637 एडी में आपने मुसलमानों ने कंकर किया बैतुल जो जेरूसलम है वो 637 है, 638 नहीं है, इसको ओके कर लें। आगे चलते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात, तो जो ज़कात है वो अगर गोल्ड पे हम देखें तो 7.5 तोला यानी 7.5 तोला जो सोना है उस पे, या 52 तोला जो है वो चांदी, या फिर वो जो है वो इक्वल टू निसाब हो। तो फिर आल ऑफ दीज था, लेकिन वो इधर जो चांदी की अमाउंट है वो नहीं सही लिखी हुई, तो 7.5 तोला गोल्ड जो है वो होगी। ज़कात कब फ़र्ज हुई? 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज होती है। और मुकम्मल अहकामात के साथ कब नाफिज होती है, जो इन्फोर्स होती है मुकम्मल अहकामात के साथ? तो मुकम्मल अहकामात के साथ देखें तो वो जी नाफिज होती है 9 हिजरी में। तो ज़कात कौन सा पिलर है? ये थर्ड पिलर है जी इस्लाम में, थर्ड पिलर इन इस्लाम। तो हेड्स ऑफ ज़कात कितने हैं? हेड्स ऑफ ज़कात की बात करें, हेड्स ऑफ ज़कात, तो वो 8 हैं जी, ठीक है। हेड्स ऑफ ज़कात 8 हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कोई भी फिर आप का आता है जी, आपने सॉल्व कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द राइटिंग डाउन ऑफ हदाइट्स, तो ये जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये सारे ही जो हैं वो उन्होंने हदायत जो हदीसें थी उनको राइट डाउन किया है। तो ये सारे आल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा। और इसकी डिटेल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, प्लीज़ विजिट प्रीवियस लेक्चर्स। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
हु एडमायर द कलेक्शन ऑफ अदायत, जो हदीस की कलेक्शन है उसको किसने उसकी तारीफ की, तो ये एज स्प्रिंगर जो है उन्होंने इसकी जो है वो तारीफ की है। तो फर्स्ट अथॉरिटी फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अदाइट, जो फर्स्ट अथॉरिटी थी जिन्होंने अदाइट को कंपाइलेशन ऑफ अदाइट के हवाले से, इसकी कंपाइलेशन के हवाले से फर्स्ट अथॉरिटी जो थी वो कौन है? इमाम मालिक। ठीक है, इमाम मालिक जो है वो फर्स्ट अथॉरिटी है कंपाइलेशन के हवाले से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द ट्राइब ऑफ हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो उनका हवाजन कबीले से आपका ताल्लुक था, बनु आदि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का कबीला था। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज द वर्ड अल्लाह मेंशन इन एवरी वर्स। ये सूरा मुजादला जो है उसकी हर आयत में अल्लाह का नाम मेंशन्ड है। इसी तरह ये कौन सी सूरा है? ये 58 नंबर सूरत है जी कुरान पाक में, और इसमें टोटल आयात कितनी हैं? 22 आयात हैं इस सूरा मुजादला में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द अल तफसीर इज़ द बुक बेस्ड ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिटन बाय। तो ये जो अल तफसीर बुक है ये अबुल कासिम अल जरावी की है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के मुतल्लिक। इसी तरह इब्ने सीना साहब की फेमस जो किताब है अल कानून है। ठीक है, अल कानून किन की है? तो वो इब्ने सीना साहब की है अल कानून, फेमस बुक जो है। ठीक है, तो वो कभी अल कानून का पूछ लेता है, कभी ये अल तसरीफ का पूछ लेता है, तो ये दोनों किताबें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज स्कॉलर। तो ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो स्कॉलर थी जी। आपने सबसे ज़्यादा वुमेन में से जो है आया हदीस कलेक्शन की है, और कितनी हैं जी हदीस कलेक्शन? वो 2210। ठीक है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला उन्होंने जो हदायत की कलेक्शन की है वो कितनी की है? तो वो 2210 जो हदीस है वो आपने कलेक्ट की है। तो जी, ये था आज का हमारा लेक्चर, और एसोसिएशन में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो होप सो आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और इनके करने के बाद आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एफपीएससी में 10 मार्क्स का इस्लामियात आए, या पीपीएससी में जो है वो कभी 6 का कभी 8 का आए, या कभी ज़्यादा भी आ जाए, 10 का भी आ जाता है, तो वो भी आपका कवर। कोई भी आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए इस्लामियात अक्सर वो ज़्यादा पूछ लेता है, तो वो भी आपका इंशाल्लाह 100% इसी में से ही कवर हो जाएगा। बाकी आपका किसी भी चाहे आप बलूचिस्तान से हैं, केपीके से हैं, जीबी से हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से हैं, या सिंध से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह सारे इस्लामिक स्टडी के कवर हो जाएंगे। क्योंकि हम एसोसिएशन में कोई चीज़ फिर ऐसी बचती ही नहीं है जब एसोसिएशन हो जाती है कि कोई वो क्वेश्चन बाहर से आए। वो आप लोगों ने लाजमी, जो जो भी अटैच हैं चैनल के साथ, उन लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा। तो बाकी आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब किया करें और मैक्सिमम शेयर किया करें। और बाकी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि मज़ीद चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए, मज़ीद चीज़ों को रिफ़ाइन किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।